ओ ओम परमपिता परमेश्वर सत्यम धर्मम सत्यम अहिंसम सत्यम अहिंसम सत्यम अहिंसम सत्यम अहिंसम सत्यम अहिंसम सत्यम अहिंसम परम धम परम दीक्षाम परम महाधम श्रीनाम धम्म ज्ञानम धम्म दर्शनम विश्व धम्मम विश्व मंदिरम विश्व ज्ञानम विश्व दर्शनम विश्व दर्शन विश्व महाधम्मम 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 महाज्ञानम महाज्ञानम परमेश्वर 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 प्रिय धार्मिक जन स्वजन बंधु बांधवजन, आप इस दुष्ट मनुष्य, इस दुष्टता, इस दुष्कृत्य मनुष्य, महामूर्ख, महाअज्ञानी, महा इग्नोरेंस में डूबा हुआ व्यक्ति, जो बूढ़ा अपने बुजुर्ग के बुढ़ापे में अज्ञानता से महामूर्ख रहकर वह अपने आप को बुजुर्ग समझकर, आपको इस देश के मुखिया समझकर आपको गलत झूठा तर्क वितर्क दे रहा है, झूठा ज्ञान फैला रहा है, जो समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, और आपको एक इंटरव्यू में एक आपके जो राष्ट्र के महान नेता के रूप में महामूर्ख व्यक्ति जो बैठा है, आपके जो प्रधान सेवक, प्रधान लीडर, प्रधानमंत्री के रूप में, जिसका इंटरव्यू में ये कहा गया कि जिसने सत्य और अहिंसा का मार्ग दिया, जिसने एक मानवता, बंधुत्व और एक शांति का मार्ग दिया, जिसके जिसके राह पर, जिसके कर्मों पर चलकर महामानव बने नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो ये सारे ने उनके जिनके माना कि हाँ ये महामानव, सत्य और अहिंसा, एक शांति और एक सत्याग्रह, सत्य का आग्रह करा, ऐसे मानव को आपका एक महामूर्ख जिसको आप प्रधानमंत्री कहते हैं, उस परम पिता परमेश्वर को भी जिस बात पे हंसी आती है, जो उस परम नेता, महान नेता को, गांधी को ये कहते हैं कि जो उसके गांधी जो पिक्चर बनी है, जो 1982 में आई, जो लुईस सेफर्स के किताब से इंस्पायर होकर जो 1982 में जो पिक्चर आई, और उस मूवी से पहले गांधी को कोई नहीं जानता था, ये कहा जाना आपके मूर्ख, महामूर्ख प्रधानमंत्री के द्वारा।
तो यह इतने मूर्ख को आपने उस सत्ता को दे दिया और इसीलिए अधर्म बढ़ा, इसीलिए आपके जो धर्म पूरा विनष्ट हो गया, इसीलिए यह युग परिवर्तन आ गया कि ऐसे मूर्ख को आपने प्रधान सत्ता में दे दिया और घरों घर उसकी मूर्ति पूजा, जो स्वयं को परमात्मा का भेजा हुआ बता रहा है, वह महामूर्ख स्वयं को काशी का विनाशी बता रहा है और आप उसको सुन रहे हैं, मदमस्त हो गए हैं उसकी अंधभक्ति में। इसीलिए यह कलयुग, जो युग परिवर्तन, जो युग दृष्टा, युग संक्रमण का बेला आया, जितनी भी जो प्रकोप प्रलय लीला हो रही है, इसीलिए है साथियों, धार्मिक जनों। अभी सूर्य अपना रौद्र रूप दिखा रहा है, ताप इसीलिए बढ़ा है। आप दिल्ली के मुंगेशपुर कहीं आप देखेंगे 52 डिग्री 53 डिग्री चला गया, 50-55 ऑल ओवर इंडिया में, जो उत्तर भारत में जो ताप 50 डिग्री 52 डिग्री ऐसा चल रहा है, ये इसीलिए ताप इतना व्यथित बढ़ा है, आपको तपा जला रहा है और जो लू की थपेटे चपेट चली है। इसके बाद जो वरुण देव, वर्षा देव, अपना इंद्रदेव अपना अपना लीला दिखाएंगे और वह प्रकोप और विभिन्न तरीके से बाढ़ भयंकर विनाश लाएंगे। इसके बाद भूकंप अभी आना चालू हो गया है। आपने देखा है कि पापुआ न्यू गिनिया में भूकंप और लैंडस्लाइड भूस्खलन के द्वारा कितने 2000 से अधिक लोग मृत्यु को शैया को प्राप्त हो गए। आपने देखा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, हमारे जो भारत के मिजोरम में जिस तरीके से भूकंप लैंडस्लाइड से कितने लोग धंस के मर गए, किस तरीके से अभी भी उत्तर पूर्व के कई जगहों में भूकंप ने अपना प्रकोप तबाही दिखाया और यह बढ़ते जाएगा, निरंतर बढ़ते जाएगा। आपके दिल्ली में भी इस तरीके के भूकंप देखने को मिलेंगी और आएगा। चक्रवात में आपने रेमेल, जो चक्रवाती जो तूफान है, जो बे ऑफ बंगाल कि जो बंगाल की खाड़ी से आया है, वह किस तरीके से आसाम मेघालय और जो बंगाल और बांग्लादेश में किस तरीके से तबाही फैलाया है, यह इसी कारण है कि आप महामूर्खों की सत्ता, बांग्लादेश में भी महामूर्ख की जो सत्ताधीश जो बैठी है वहाँ पे महबूबा मुफ्ती, और आपके यहाँ भी जो महामूर्ख को बैठाए हैं आपने, जिसने आपने एक संविधान धार्मिक व्यवस्था बनाई, संवैधानिक व्यवस्था बनाई कि एक लोकतंत्र को मानने की, लोकतांत्रिक व्यवस्था की, संवैधानिक जिसको कोई नहीं मान रहा है, वह उसको मैनिपुलेट करके अपने अवसर के, जैसे लोकतांत्रिक संकट बांग्लादेश में, पाकिस्तान में होता है, इसी तरीके से आपने भारत में भी लोकतंत्र को पूरी तरीके से विनष्ट कर दिया और यह अधर्म ही है। अधर्म को आपने बढ़ा दिया। यह तो आपको आपकी दुष्टता के कारण यह सारे भोग, विनाश या प्रलय प्रकोप। आप देखें कि आपने इतने समाचार में आप देखोगे कि जो रोड में, जो सड़क में, राजस्थान में और उत्तर भारत के अन्य जगह में रोड में चलते चलते लोग, जो गरीब व्यथित तबके हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा अभाव है ना, वो प्रकृति का प्रकोप सबसे ज़्यादा वही झेल रहे हैं, और जो मूक बधिर जो जीव जंतु हैं, ये रोग में चलते चलते लोग मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे हैं, मृत्यु शैया में चले जा रहे हैं, लेट जा रहे हैं। आपने बिहार का देखा, बिहार में देखिए कि कितने बच्चे इस गर्मी के प्रकोप में, जो स्कूल में बच्चे जो पढ़ाई के लिए गए हैं, कितने बालक बालिकाएँ बेहोश होकर हॉस्पिटलाइज हो गए। यह गर्मी के यही प्रकृति दिखा रहा है अपने प्रलय प्रकोप को, इसीलिए है। अब इसके बाद जो बादल, जो चक्रवात, जो तूफान अपने प्रकोप को दिखाएगा और दिखाई रही है, पूरी तरीके से युग परिवर्तन, युग संक्रमण, विनाश लीला इसीलिए है कि आप जो अंधभक्त, महामूर्ख, महादुष्ट, महापापी, महाभ्रष्टाचारी, महामांसाहारी, महाव्यभिचारी, महालोभ, घृणा, अहंकार, द्वेष से भरे हुए जो हिंसा का प्राणी हो, इन सबको नष्ट करने के लिए प्रकृति ने इस तरीके से प्रलय प्रकोप लाई है, रौद्र रूप लाई है। किस तरीके से आप देखेंगे कितनी नदियाँ सूख रही है, तो कहीं केरल और कहीं बाढ़ के प्रकोप से, बादल फटने की जो गर्जना से हो रही है, और यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल में, वैश्विक स्तर में भी इस तरीके के प्रलय प्रकोप आ रहे हैं, क्योंकि आपने वैश्विक स्तर पर उन महामूर्खों को, महाज्ञानियों को, जैसे इजराइल के आप प्रधानमंत्री ले लीजिए, कहीं से भी आपने ऐसे दुष्ट जनों को सत्ता में सत्ताधीन कर दिया, सत्ताधीश, क्योंकि ये कली अपुरुष के प्रभाव में प्रभावित है। जो कली राक्षस, जो कलियुग दुष्ट दुमाना हो, वही सत्ता में चला गया, वही जो बड़े लोभी व्यापारी, भ्रष्टाचारी, बड़े व्यापार उद्योग घराने में चले गए, क्योंकि कली राक्षस अपने सत्ता को फैला रहा है, जो दुष्ट है, जो दुष्टजन है, उन्हीं को सत्ताधीश कर रहा है। और यह जो सत्य, क्योंकि आपने भी सत्य के धर्म को, सत्य के धर्म, सत्य के मार्ग को छोड़ दिया, त्याग दिया, इसलिए आप नष्ट हो रहे हैं। और यहाँ इसीलिए यह उदाहरण स्वरूप कहा जाता है कि जो पापी है, जो दुष्ट है, जो हत्यारा है, वही आज सत्ताधीन है, बड़े पद में पाते हैं और बड़े पूंजीपति और ऐशो आराम की जो वातानुकूलित रूम में रहकर आराम की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो क्यों? आप ही की तो दुष्टता के कारण है ये, आप ही ने तो ऐसा बिगाड़ा है, आप ही ने तो इस दुष्ट कृत्य को, जो हमने तो जो युग दिया, जो प्रकृति दी, जो
संरक्षण दिया। उस परमपिता परमेश्वर ने, उस परमात्मा ने, परम ब्रह्म ने, परम परमेश्वर ने, धरती धरा धरणी ने आपको एक समावेशिता, एक सद्बुद्धि, सद्ज्ञान और धार्मिक सौहार्द के बनाकर एक समावेशी और प्रकृति को संरक्षण की भावना से करने के लिए दिया था। ये सारे चीज़ संसाधनों का उपयोग तो आपने अपने दुष्ट कृत्य के, दुष्ट मानव के कारण उसको अपने अधिकार दिया, सत्तासीन करे ऐसे मूर्ख मानवों को। इसीलिए वह उन जो आर्थिक असमानता बढ़ाकर उन अज्ञानी पुरुषों को, महा अज्ञानियों को वह उस बड़े व्यापारिक पूंजीपति घराने में बैठाकर और राजनीतिक लाभ देकर तो किन्हीं को अभिनेता, ऐसे लोगों को आप जिनको फॉलोइंग बढ़ाकर आप ऐसे लोगों का जो उसका पथ अनुसरण करते हैं, महामूर्ख जैसे, जिनको समाज, सोसाइटी और जो सद्भाव के में कार्य नहीं करना है, वो उसको मूर्खतापूर्ण दिखाना है, जैसे आप उसको महान अभिनेता बनाते हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन हो गए, अक्षय कुमार, ये महामूर्ख ऐसे लोगों को आप अपनी आइडियल आदर्श बनाते हैं। तो जो मूर्खतापूर्ण, जो महामूर्ख की तरह है, जो अपने फील्ड में तो एक्टिंग और जो अभिनेता के जो दुनिया में महान हैं, अच्छे कृत्य करे हैं, लेकिन वह जो समाज में अपना दायित्व निर्वहन के लिए उचित नहीं है। जैसे कि आप महान एक खिलाड़ी जिसको भगवान देखते हैं, क्रिकेट का भगवान के रूप में सचिन तेंदुलकर, लेकिन वह अपना धार्मिक एक खेल में दिखा दिया तो आप उसको क्रिकेट का भगवान बोलते हैं। लेकिन वह महामूर्ख व्यक्ति समाज के विकृत जो समाज है, विकृत परिवेश है, विकृत राजनीतिक कृत्य है, दुष्ट दुराचारी को जो सत्तासीन हो रहे हैं, इनमें कुछ नहीं बोलता, वह महामूर्ख व्यक्ति। इसी तरीके से आप उन चीज़ों के, उन उद्योगों को, उनके जो प्रोडक्ट उत्पाद को लेकर एक कृषक का शोषण करते हैं, कृषक समुदाय का, और जो बड़े जो उद्योग घराने हैं, व्यापारिक घराने हैं, अडानी अंबानी जैसे, उनको, उनके व्यापार घराने, उनके उत्पाद को आप अधिक से अधिक प्रोत्साहन देते हैं, अधिक से अधिक उपभोग करते हैं, और वह आपका शोषण करके अधिक कर मूल्य और लाभ कमाकर वह आपका ही शोषण करके इस समाज को विकृत करने के लिए, तोड़ने के लिए जो इस तरीके के कृत्य करता है, वह पूरी तरीके से विनष्ट करता है। और आज जो सत्य के पुरुष, जो सत्य और अहिंसा के जो मार्ग में चलकर, सत्याग्रह के मार्ग में चलकर, उस परमपिता परमेश्वर के परम आशीष को पाकर एक केवल्य के मार्ग में जो महावीर जैन की जो केवल्य, जो अहिंसा की जो एक भावना को पालन करके, वह जो आपके क्रांति दिलाकर एक समाज को, आपकी जो भारतीय संस्कृति को, जो 200 वर्षों से गुलामी से आज़ादी दिलाकर आपको एक आज़ाद भारत दिया, और उसी को आपका एक महान नेता बोलता है, उस कहता है कि उस गांधी को कौन जानता था गांधी फिल्म बनने से पहले। तो यह महामूर्खतापूर्ण बात है, महामूर्ख, क्योंकि आप मूर्ख हैं इसलिए आपके नेता जैसे लोगों को चुने हैं, तो इसीलिए वो भी महामूर्ख। तो दोनों मूर्खतापूर्ण ये सारे कृत्य जो किए हैं, तो उस परमपिता परमेश्वर का निश्चित ही दंड का भागी हैं। वह प्रकृति प्रकोप, लोभ कि तुम्हारे जो माया को, जो लोभ मोह माया मिथ्या को प्रकृति प्रकोप दंड स्वरूप वह सर्वथा सर्वत्र के लिए नष्ट करने को, विनष्ट करने को यह उतारू हो चुका है। और अब आपका कोई यहाँ पे कोई उद्धार नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, क्योंकि मैं ही संहारक, मैं ही विनाशक, वही परमपिता परमेश्वर ही संहारक है, वही रक्षा करने वाला है। तो क्यों रक्षा करे आप दुष्ट मानवों का, आप भ्रष्टाचारियों का, मांसाहारियों का, व्यभिचारियों का क्यों रक्षा करे? हाँ, उसके लिए, उसके धम्म के मार्ग में, उसके धम्म के मार्ग में, जो जिसके हृदय में क्षमा, दया, प्रेम, करुणा और बंधुत्व की जो भावना है, जो सत्य, शांति और एक सद्भाव और एक सौहार्द की जो भाईचारे की भावना में, उसके लिए उसके रक्षक है। वह उसके लिए एक समुद्र में कितने भी प्रलय आए तट रक्षक बनकर वह परमपिता परमेश्वर खड़ा है। लेकिन ये दुष्ट मानव जो दुष्कृत्य में, जो दुराचारी में फंसे हैं, जो इतने अपने दुष्टता कृत्य के कारण इस संसार, इस प्रकृति को विनष्ट किए हुए हैं, इनके लिए उस परमपिता परमेश्वर के आशीष चरणों में कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। वह उसको लात मारकर उस नरक के गर्त में, इस अग्नि ज्वाला में जलाकर भस्म करने वाला है। इसके बाद बाढ़ प्रलय प्रकोप से, इसके बाद आंधी तूफान से, भूकंप ज्वालामुखी से, सारे तरीके से प्रकृति से वह विनष्ट करेगा। फिर नरसंहार युद्ध जनित परिघटनाओं से या उस परमपिता परमेश्वर को, उस परमात्मा को, सर्वत्र अड़ाकार का, निर्गुण जगन्नाथ, परम जगन्नाथ का सर्वत्र आदेश है, सर्वत्र आदेश है, सर्वत्र सगुण, सर्वत्र आदेश है। सर्वथा के लिए यही वह परमपिता परमेश्वर सर्वत्र के लिए, सर्वत्र ज्ञान, सर्वत्र सद्बुद्धि फैलाने वाला है। लेकिन आप दुष्ट जन, दुष्ट मानव इस सद्बुद्धि, सद्ज्ञान को ग्रहण करने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपका हृदय में कली अपुरुष विद्यमान है, और आप अपने विवेक, बुद्धि और तर्क विद्या, तर्क शक्ति का उपयोग करना ही नहीं चाहते क्योंकि आपके पास वो अब है ही नहीं। कली अपुरुष पूरी तरीके से आपको अपने जाल में फंसा चुका है पूरी तरीके से, और आपका नष्ट ही होने से कली अपुरुषों का, पूरी कली राक्षस आप हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं है। अब कली अपुरुष, आप जितने दुष्ट जन हैं, जो मलेच्छ जन हैं, आप सभी मिलकर कली अपुरुष बने हैं और एक महाराक्षस हैं, महाराक्षस के प्रतिभूत अभिभूत हुए हैं, और आप सभी को नष्ट करना, उस
कल की देवता, उस कल का महाप्रभु का जो अहम परम ब्रह्म, मैं स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा कल का हम कल का स्वरूपस्थ आगमन, जो दंड देने के लिए इस इच्छा से, अपने इच्छा से इस प्रकृति को, प्रकोप को, माया को अपने इच्छा से, अपने आह्वान से विनष्ट करने के लिए करा हूँ, उद्धार करा हूँ उन 64 योगिनियों माताओं को, उन जननियों को, उन प्रकृति के सारे समस्त रूपों को, सारी चीज़ों को मैंने एक्टिव करा, सक्रिय करा के विनष्ट हो आप सभी दुष्टों का, और सभी कली, जितने भी कली जो दुष्ट पुरुष है, अपुरुष है, जो नारी नर हैं, जो जितने भी अंधभक्त में बने हैं सारे जगह में, उन सबका नष्ट हो जाए, क्योंकि अब एक राक्षस नहीं रहेगा। उस समय था कि जब द्वापर युग में जब एक कंस था, एक समय था, एक दुर्योधन था और 100 कौरव पुत्र थे, वो दिखाई देते थे। ठीक, एक समय था जब त्रेता युग में कि एक रावण था, जो पहले दुष्ट दर्शित था, एक था, लेकिन अभी हर कोई रावण हो, हर कोई कंस हो, हर कोई दुष्ट हो, हर कोई दुर्योधन हो गए हो। तो हर कोई को नष्ट करने के लिए, हर कोई को विनष्ट करने के लिए उस प्रकृति को, उस परमात्मा ने उस प्रकृति को, उस 64 योगिनी माताओं को एक साथ अपने समस्त लीलाओं के लिए, अपने ताप अग्नि वर्षा के लिए, सौर किरणों, सूर्य पवन अग्नि सारे ग्रहों को एक साथ उतार कर ला दिया धरती में। अब विनष्ट हो, नष्ट हो, सर्वत्र हो, सर्वथा हो, यही परमेश्वर की कृपा है। मेरे प्रिय धार्मिक जन, महाधाम सेना, महाधाम दीक्षित एक विश्व मंदिर बनाने के लिए, विश्व धर्म के लिए, विश्व क्रांति के लिए आप सभी सदैव तत्पर रहें। एक आह्वान पर, एक क्रांति के साथ इस संसार में इस दुष्ट अपुरुष के विनाश करने के कारण, इसकी राजनीतिक दुष्टता का, लोकतंत्र के इसके द्वारा नाश करने के उपरांत एक सर्वत्र क्रांति, एक सदा के लिए मास और रेडिकल क्रांति आएगी। और उसके आह्वान पर आप तत्पर रहेंगे इस धर्म स्थापना के लिए, तभी आप अगले दशक के जो अनंत सतयुग में, जो अनंत महासतयुग में आप प्रवेश कर पाएंगे। वो धार्मिक दीक्षित जन है, महाधम सेना है, जो विश्व धर्म के इस प्रांगण में इस प्रदीक्षित होकर वह तत्पर रहें, क्योंकि जिस लोकतंत्र, जिस संविधान को आपने बनाया था उसे वही विनष्ट करेगा, वही दुष्ट कली पुरुष मानव। इसके बाद एक महाक्रांति महाधम सेना के द्वारा, महाधम दीक्षा के रूप में जो आएगी, इसी धम दीक्षा, इसी धम क्रांति के बाद सर्वत्र सदा के लिए अनंत सतयुग स्थापित होगा। इस धर्म स्थापना और समस्त पृथ्वी में एक महाविश्व, महाभारत, महा अनंत भारत, अनंत सतयुग बनाने के लिए आप सभी धम दीक्षित जन, आप इस धम्म के प्रांगण में सदैव तत्पर रहे। ओम नर नरुनित नाथ नैते नर न नरानम निर्यते।